टीएमसी नेता ममता बनर्जी इन दिनों विपक्षी पार्टियों की एकता के लिए नेताओं से मिल रही हैं। बंगाल में चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने के बाद वो मानती हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए पीएम मोदी की तरह ताकतवर, मेहनती और साहसी नेतृत्व की जरूरत है। बंगाल में टीएमसी इसलिए बीजेपी को हरा पाई क्योंकि टीएमसी का नेतृत्व जमीन से जुड़ी जुझारू नेता ममता बनर्जी कर रही थी। इस जीत ने न केवल टीएमसी को बल्कि पूरे विपक्ष को एक आशा की किरण नजर आई। आपको याद होगा, यही आशा की किरण विपक्ष को दिल्ली चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जीतने पर नजर आई थी और वो लोकसभा चुनाव में सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए वाराणसी पहुंच गए थे। हालांकि करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने मान लिया कि यूपी में उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ ही अपनी वजूद तलाशनी होगी। अब बात शरद पवार की करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। इसकी वजह भी नेतृत्व को लेकर मतभेद ही थे। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद शरद पवार ने हालांकि कहा कि एक मजबूत वैकल्पिक ताकत देने की जरूरत है। लीडर नेतृत्व की बात बाद में की जाएगी। कहीं ये गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कवायद तो नहीं है, क्योंकि मुंबई में शरद पवार से मिलने के बाद कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी के तेवर और तीखे हो गए लगते हैं। उन्होंने अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के अस्तित्व को ही नकार दिया है। ममता ने कहा कि ये यूपीए क्या है, कोई यूपीए नहीं है। कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने बहुत बार कांग्रेस आला कमान से कहा है कि एक एक्सपर्ट टीम बनाइए जो हमें गाइड करे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं सुनी। ममता ने नाम लिए बगैर राहुल गांधी पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कुछ करते ही नहीं, विदेश में रहते हैं, तो कैसे चलेगा, इसलिए हमें राज्यों में जाना पड़ा है। ममता के बयान पर जाहिर है कांग्रेस का पलटवार होना ही था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता को नहीं पता है क्या कि यूपीए क्या है। अगर वो बंगाल को ही पूरा देश समझ रही हैं तो गलत कर रही हैं। उन्हें लगता है कि पूरा देश ममता का जाप शुरू कर दिया है, तो ये पागलपन है। भारत का मतलब बंगाल नहीं है और अकेले बंगाल का मतलब भारत नहीं है। पिछले चुनाव में उनकी रणनीति अब धीरे धीरे सामने आ रही है। चौधरी के मुताबिक पश्चिम बंगाल बीजेपी और ममता ने मिलकर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सियासी खेल खेला वो सामने आ रहा है। बीजेपी ने एनआरसी पर अपना रुख बदला, जो बंगाल चुनाव के साथ खत्म हो गया। एनआरसी का डर दिखाकर बीजेपी चुनाव में फायदा उठाना चाहती थी, इसलिए ममता बनर्जी जो कुछ भी कहती हैं, बीजेपी उससे सहमत है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी को खुश रखने के लिए आज ममता बनर्जी का रुख कांग्रेस के खिलाफ हो गया है। तो क्या सचमुच ममता बनर्जी बीजेपी से मिली हुई हैं? कांग्रेस के आरोप में कितना दम है, ये सोचने वाली बात है। दरअसल ममता गोवा से लेकर असम तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मिलाकर टीएमसी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी विस्तार का सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर पड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही ममता से जाहिर है कांग्रेसी खार खाए बैठे हैं।